Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Step Up Academy। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर 2 जिसका टाइटल है थीफ स्टोरी, जहाँ पे हमने देखा था कैसे हरी सिंह एक चोर, एक पत्थर दिल इंसान को भी किसी की इंसानियत, अच्छाइयाँ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और लव, काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस से बदला जा सकता है। तो जल्दी से आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स इमीडिएटली हेड विद क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से देखते हैं थिंकिंग अबाउट इट में कौन सा क्वेश्चन है। Now, what are Hari Singh's reactions to the prospect of receiving an education? Do they change over time? अब हमें इसमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हरी सिंह के क्या रिएक्शन थे टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। जब हम बात करते थे हरी सिंह से एजुकेशन के बारे में, तो हरी सिंह का क्या थॉट था? डू दे चेंज ओवर टाइम? क्या उसका थॉट चेंज हुआ ओवर द टाइम? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, हरी सिंह का थॉट क्या चेंज हुआ या नहीं? हिंट: compare, for example, the thought I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. With these later thoughts, whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. What makes him return to Anil? तो ये जो हिंट हमें दिए, यहाँ से तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि पहले भी हरी सिंह को ऐसा लगता था कि एजुकेशन ही एक वो चीज़ है जो उसमें कमी है और जिसकी वजह से वो एक्सीड नहीं कर पा रहा। बस एक कमी अगर उसकी ओवरकम हो जाए या वो इस चीज़ को रेक्टिफाई या इम्प्रूव कर ले, सो देन स्काई इज़ द लिमिट। और जब हमने बाद में देखा कि जब उसने पैसे चुरा लिए, तब भी उसको यही थॉट आया और इसी वजह से उसको डीप रिग्रेट था कि काश मैंने जो अपॉर्चुनिटी को मिस करा है, वो मैंने जो चीज़ छोड़ दी। मतलब मैं कंप्लीट सेंटेंस को लिखना सीख सकता था, मैं एडिशन सीख सकता था, बट मैंने सिर्फ कुछ लालच के लिए मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर मैं शायद ले लेता तो आज मैं जो इतना छोटा सा अमाउंट ले, मैं कहीं गुना उससे ज़्यादा डबल कमा सकता था। तो इससे हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो थॉट था फॉर एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं बड़ा ही है, वो कभी भी कम नहीं हुआ और ओवर द टाइम वो चेंज नहीं हुआ है। तो जल्दी से जस्टिफाई करते हैं और समझते हैं इसके आंसर को। हरी वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल व्हेन ही लर्न टू राइट हिज नेम। ही वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन अनिल प्रॉमिस्ड टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंसेस एज वेल। जब हरी सिंह को अनिल ने बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें कंप्लीट सेंटेंसेस भी लिखना सिखाऊंगा, इतना ही नहीं, मैं तुम्हें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मैं तुम्हें मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा, तुम एक एजुकेटेड पर्सन बन जाओगे। तो हरी सिंह वॉज वेरी ग्रेटफुल कि मैं इतने अच्छे घर में आया हूँ, और तब उसको लगा कि ये बिल्कुल सही प्लेस है जहाँ पर मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली कर सकता हूँ। He knew that being an educated man will add to his abilities and he could achieve anything and in fact everything. But when he left Anil's house, he realized, actually he repented on, that stealing was simply a crime to indulge himself, but being educated was an entirely different thing. He knew the respect, reputation and possibilities that would come to him once he was educated. So his urge to receive education compelled him to return to Anil. और सिर्फ यही रीजन था, अर्ज टू एजुकेशन कंपेल्ड हिम, उसको फोर्स कर रही थी टू रिटर्न टू अनिल्स हाउस, अदरवाइज वो अनिल के घर वापस लौट के नहीं जाता। सिर्फ एक यही रीजन था कि वहाँ पे उसको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो अभी तक किसी ने नहीं दी थी, और जानता था हरी सिंह की बस एक एजुकेशन चीज़ है जो मुझे मेनी फोल्ड्स ऊपर पहुँचा सकती है। सो ही रिटर्न टू अनिल्स होम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन आंसर। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why does not Anil hand the thief over to the police? Do you think most people would have done so? In what ways is Anil different from such employers? अब बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अनिल को ये बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ गई थी। सबसे पहली
एक जो झूठ बोला था हरी सिंह ने, अपना नाम गलत बताया था, बट वो अनिल नहीं समझ पाया बिकॉज ही डिड नॉट हैव एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स, या उसने कभी ऐसा कुछ चेक नहीं करा। जो दूसरा झूठ हरी सिंह ने अनिल को बोला था, जो 1 रुपये वो चुरा लेता था या 1 रुपये रिटर्न नहीं करता था और रोज़ ऐसा करता था, तो ये चीज़ अनिल को पता थी, बट अनिल ने ही नेवर माइंड फॉर दिस। नेक्स्ट टाइम जब अनिल को पता चला कि नोट गीले हैं, तो उसको समझ में आ गया था पूरा सिनेरियो कि ऐसा कुछ हुआ होगा, बट अनिल को बिल्कुल ही वॉज नॉट एट ऑल सैड, गिल्ट, एंगर, कुछ भी फील नहीं करा। ही वॉज ईजी पर्सन, ही वॉज वेरी चिल पर्सन। उसने कुछ भी रिग्रेट नहीं करा, या उसको कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि गुस्सा आ रहा है, उसको गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने एक चोर को घर में रखा हुआ है, ये क्रिमिनल है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, सो वाई डज नॉट अनिल हैंड थीफ ओवर टू द पुलिस? तो क्यों सबको जानते हुए, इसकी चोरियों को पकड़ते हुए, बी कॉटिंग हिम रेड हैंड, क्यों अनिल ने पुलिस को हैंड ओवर नहीं करा हरी सिंह को? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? क्या आपको लगता है अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं जैसा अनिल सिंह ने किया? इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? और बाकी लोगों से अनिल कैसा डिफरेंट है, वो हमें इस क्वेश्चन में जस्टिफाई करना है। तो जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। अनलाइक अदर्स, अनिल डज नॉट हैंड ओवर हरी टू द पुलिस ऑन थेफ्ट चार्जेस। दूसरों के जैसे अनिल ने नहीं करा, हरी सिंह के जैसे कोई और होता अगर अनिल की जगह पर, तो पक्का वो पुलिस को हैंड ओवर कर देता हरी सिंह को, बट अनिल ने ऐसा नहीं करा बिकॉज ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ही न्यू अबाउट द थेफ्ट बट ही डिड नॉट ट्रस्ट हिम नॉर इवन मेंशन्ड इट इन फ्रंट ऑफ हरी। ना तो उसने उसको घर से बाहर निकाला और ना ही हरी सिंह के सामने ऐसा कुछ शो करा, ना तो उसकी आंखों ने ऐसा कुछ रिवील करा, ना उसके लिप्स ने एक वर्ड तक अटर नहीं करा कि हरी सिंह चोर है। He was glad that Hari had realized his mistake and the importance of education in life. अब he was glad that, बहुत ज़्यादा खुश था कौन? अनिल was happy that Hari had realized his mistake, कि हरी को अपनी गलती रियलाइज होगी, उसने पैसे ज़रूर चुराए बट वो लौट के आया just for the sake of education, just for the sake of trust that I used to do on him. तो इनकी वजह से जब वो वापस आया तो उसको गुस्सा बिल्कुल नहीं है, rather he was happy, he was glad to see him back. And the importance of education in life. Anil wanted Hari to become a literate man, an educated person, and lead a respectful life. He is different from other such employers because he is very understanding, he is very kind, he is very considerate, he is very loving, he is very much friendly, and above all full of generosity and having a kind heart. ठीक है, Hari's return gave him the hope of a change in him. हरी सिंह का जो रिटर्न हुआ था, that gave him the hope कि अब definitely हरी सिंह will change, and that too for the betterment. So these are the important things जहाँ से हमें पता चलता है हरी सिंह के अनिल के reaction towards हरी सिंह के बारे में. Now next question, do you think people like Anil and Hari Singh are found only in fiction or are there such people in real life? ये तो बहुत ही tricky question है. Yes, of course. ये story ज़रूर fictional है, but ऐसे किस्से कहानियाँ हमें reality में भी देखने को मिलते हैं. आजकल घोर कलयुग का टाइम है, तो ये जो केस है वो रियल स्टोरीज में बहुत कम देखने को मिलता है, बट यस मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है, बट यस पीपल हैं ऐसे. जल्दी से जस्टिफाई करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को. पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, दो एक्सेप्शंस माइट बी देयर. दीज पीपल आर रेयरली फाउंड, बहुत कम मिलते हैं, बट हाँ मिलते हैं. 100 में से एक होगा, बट यस होगा. Anil was a kind and considerate person who was concerned about Hari's education and Hari's future. And Hari was a thief whose heart changes after realizing the importance of education for his future. People like these are imaginary in today's world. आज ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं, but yes, एक आध दो तो ज़रूर मिल ही जाएंगे, as exceptionals are always there. Heading with the next question, do you think it a significant detail in the story that Anil is a struggling writer?
Does this explain his behavior in any way? अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक बहुत सिग्निफिकेंट डिटेल थी जहाँ पे हमें इस स्टोरी से पता चले कि अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर, कि वो लिखने के लिए बहुत स्ट्रगल करता था या अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए स्ट्रगल करता था? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? और क्या इससे उसका कहीं बिहेवियर पता चलता है? जल्दी से चेक करते हैं आंसर को. Here we go. Yes, it is a significant detail that Anil is a struggling writer. His lifestyle was simple and used to spend according to his pocket at all time. अब उसका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत सिंपल था, इसीलिए हरि सिंह को लगा ये टारगेट पर्सन है, ये बहुत सही पर्सन है, बहुत इजी गोइंग, बहुत सिंपल, बहुत ही चिल पिल टाइप इंसान था. सिंपल एंड यूज्ड टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट एट ऑल time. His struggle sometimes gave him a lot of income, while at other times he used to worry about the next payment. हमने पढ़ा था जब उसका एक चेक क्लियर होता तो he used to worry about the other check कि अब नेक्स्ट कब आएगा. He never know because लंबा टाइम भी लग सकता है, तब तक हो सकता है ऐसी भी सिचुएशन आई कि अनिल के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो उसने स्टार्टिंग में पेमेंट भी नहीं दी थी हरि सिंह को. एंड जब उसने अपनी बुक पब्लिशर को सेल करी तो तब उसको लगा कि अब मेरे पास हैंडसम अमाउंट है, तो अब मैं रेगुलरली हरि सिंह को पे भी कर सकता हूँ. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि येस ही वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर. पेमेंट का जो मोड था, जो पेमेंट्स आती थी वो फिक्स्ड या स्टेबल नहीं थी. Hari's observation about the discontinuation in his work justifies his behavior regarding money. और हरी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा था, बहुत अच्छा था ऑब्जर्वेशन में, नोटिस कर ली थी उसने ये चीज़ कि डिसकंटिन्यूएशन इन हिज वर्क, मतलब वो कॉन्टीन्यूसली कोई एक चीज़ को कॉन्सिस्टेंटली काम नहीं करता. फ्रॉम फिट्स एंड स्टार्ट्स हमने पढ़ा था, ही अर्न्स मनी फ्रॉम फिट्स एंड स्टार्ट्स. तो यहाँ वहाँ से उसको पैसा कहीं ना कहीं से मिल जाता है, एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. तो ये चीज़ हरी ने बहुत अच्छे से नोटिस कर ली थी. वह जस्टिफाइज हिज बिहेव रिगार्डिंग मनी. तो हमें पता चलता है बिकॉज उसका कोई फिक्स सोर्स नहीं है, एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत सिंपल और बहुत ही ईजी गो मैन है. और जब उसका अमाउंट मिलता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके सेलिब्रेट भी करता है. नाउ heading with the next question, have you met anyone like Hari Singh? Oh my god, I'm talking to you students personally. क्या आपको ऐसा कोई लाइफ में पर्सन मिला है जो हरी सिंह जैसा हो? खुद तो नहीं हो ऐसे. Okay fine. Can you think and imagine the circumstances that can turn a 15-year-old boy into a thief? जल्दी से डिस्कस करते हैं इस आंसर को. नो, आई हैवंट met anyone like Hari Singh, but the existence of such people is certain. A 15-year-old boy can be forced by circumstances. कई बार ऐसा होता है कि आपको जो लगता है कि जो रैक पिकर्स होते हैं, जो थीवरी को ऑप्ट करते हैं, तो ये क्या बाय पैशन या बाय इंटरेस्ट करते हैं. कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस होती हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे इनको फोर्स किया जाता है. अगर वो इस चीज़ को परस्यू नहीं करेंगे तो वहाँ पे उनके सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे वो लोग भूखे ही मर जाएंगे. तो ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस में इन चीज़ों को ये लोग ऑप्ट कर लेते हैं. सो 15-year-old बॉय कैन बी फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस टू बिकम अ थीफ. It may be the need to feed the stomach, to satisfy illegal addiction, to maintain health, to fulfill luxurious demands, etc. इनमें से कोई भी नीड हो सकती है जिसको जस्टिफाई करना, जिसको फुलफिल करना, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि खाने को अगर हमें नहीं मिल रहा तो हम कितने दिन भूखे रह सकते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ ऐसा काम करेंगे, मे बी लीगली वो जस्टिफाइड नहीं, इलीगल एक्ट करेंगे बिकॉज हम अपनी भूख के लिए कर रहे हैं. हमें कुछ नीड है, बेसिक नीड्स होती है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, उनको जस्टिफाई करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए. कुछ हमारी डिमांड्स होती है, उनको अचीव करने के लिए, हम ऑब्टेन करने के लिए सारे काम करते हैं. सो यस, कोई बड़ी बात नहीं है कि हरी सिंह के पीछे भी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस, कुछ कंडीशंस और सिचुएशंस रही होंगी जिसकी वजह से हरी सिंह ऑप्ट दिस प्रोफेशन. अदरवाइज वो उसको बहुत अच्छे से समझती व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसने बहुत अच्छे से उसको इनकैश भी करा. थोड़ा लेट करा बट ज़रूर करा. तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे से पता चलता है कि ये सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं लोगों के साथ जो लोगों को मजबूर कर देते हैं ऐसे प्रोफेशंस को ऑप्ट करना, जैसे थीफरी, रॉबरी या किसी भी टाइप की क्रूएलिटी को इंकलकेट करना. हेडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द स्टोरी सेट?
You can get clues from the names of the person and places mentioned in it. Which language or languages are spoken in these places? Do you think the characters in the story spoke to each other in English? Oh, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये स्टोरी कहाँ पे सेट करी गई है. अगर आपने स्टोरी को मुझसे बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड समझा तो आपको ये ज़रूर पता होगा. So the story is set somewhere in उत्तर प्रदेश near लखनऊ. कहाँ से पता चला? Because लखनऊ एक्सप्रेस को बोर्ड करना था जो 10:30 पे थी. तो somewhere यूपी लखनऊ पे स्टोरी सेट करी गई है. We can say so because the story mentions that there is a railway station for express train to Lucknow. The presence of sweet shops and bazaars also indicated to be a decent sized town. कि हमें ये पता चलता है कि जैसे ही रेलवे स्टेशन खत्म हुआ तो बाजार था, बाजार के बाद एक पार्क, बड़ा सा गार्डन या आप पार्क बोल सकते हो, मैदान जिसको हिंदी में यहाँ पे बुक में मेंशन किया गया है. तो यहाँ से पता चलता है डिसेंट साइज टाउन था. राइट. नो द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी डू नॉट स्पीक टू ईच अदर इन इंग्लिश बट प्रोबेबली इन हिंदी. यहाँ यूपी के लोग थे. हाँ, और दूसरी चीज़ कहाँ से? बिकॉज इतना एजुकेटेड नहीं था हरी सिंह, इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं जो हिंदी में थे. तो वो इतना एजुकेटेड नहीं था, उसको तो सिर्फ अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, तो इंग्लिश में कहाँ से कम्युनिकेट करेगा. राइट. तो दिस आंसर इज वेरी वेल प्रूवन. और यहाँ पे एंड होता है हमारा एक पार्ट ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. बाकी क्वेश्चंस को समझने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस. वो कैसे करेंगे अभी के अभी डू हिट द सब्सक्राइब बटन. और अगर आपको जितने क्वेश्चंस अभी इस लेक्चर 4 में पढ़े हैं वो बहुत अच्छे समझ में आए तो एक थंब तो बनता है. सी यू इन लेक्चर नंबर 5. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.